बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज बनाएंगे इफ्तार स्पेशल में बहुत ही टेस्टी चिकन पिज़्ज़ा बॉल। और इनको बनाना भी बेहद आसान है और सिर्फ थोड़ी सी चिकन से काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी में ये बनकर रेडी हो जाते हैं। और इनको आप बनाकर आसानी से 1 महीने तक स्टोर कर सकते हैं और रमज़ान में इंजॉय कर सकते हैं और मेहमानों को इफ्तार में सर्व कर सकते हैं। बहुत ही मज़े के बनते हैं, तो बस वीडियो को आपने स्किप नहीं करना, एंड तक देखना है ताकि रेसिपी का कोई भी पार्ट आपसे मिस ना हो। और अगर आपको रेसिपी पसंद आए तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं इसको बनाना। सबसे पहले मैंने पैन ले लिया है, उसमें ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून ऑयल और अब इसमें डालेंगे चिकन। 300 ग्राम बोनलेस चिकन के मैंने छोटे क्यूब्स कर लिए थे और अब इसमें डालेंगे 1 टीस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट। और इसके साथ चिकन को इतना पकाएंगे कि इसका कलर भी चेंज हो जाए और चिकन की एक ख़ास स्मेल होती है वो भी ख़त्म हो जाए। तो कम से कम 3 से 4 मिनट के लिए मीडियम टू हाई फ्लेम पे चिकन को मैंने पका लिया है। इसकी स्मेल भी ख़त्म हो गई है और चिकन का जितना भी पानी था वो भी खुश्क हो गया है। चिकन को अच्छी तरह से मैंने फ्राई कर लिया है लहसुन अदरक के साथ। अब इसमें डालेंगे 1 क्यूब्स में कटा हुआ आलू, हाफ टी स्पून नमक ऐड करेंगे, अच्छी तरह से इसको मिक्स करेंगे। अब चिकन भी कच्ची है और आलू भी कच्चे हैं, तो इन दोनों चीज़ों को गलाने के लिए इसमें डालेंगे पानी। तो मैंने इसमें 1 ग्लास पानी ऐड किया है और इसको डालकर अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और मीडियम टू लो फ्लेम पे कवर करके इसको कम से कम 10 से 12 मिनट के लिए पकने के लिए रखेंगे, जिसमें आलू और चिकन दोनों अच्छी तरह से सॉफ्ट और टेंडर हो जाएंगे। तो 10 मिनट हो गए थे इसे पकते हुए। थोड़ा सा पानी अभी इसमें बाकी है। आलू और चिकन दोनों बहुत अच्छी तरह से देखें सॉफ्ट हो चुके हैं। मीडियम टू हाई फ्लेम पे अब इसको इतना पकाएंगे कि इसका बाकी का जितना भी पानी है वो अच्छी तरह से खुश्क हो जाए। तो पानी चिकन और आलू में बिल्कुल नहीं होना चाहिए, अच्छी तरह से इसको खुश्क कर लेना है। तो देखिए पानी इसका बिल्कुल खुश्क हो गया है और अब इसको मैं ट्रांसफ़र कर लूँगी एक बॉल के अंदर। चिकन भी गर्म है और आलू भी गर्म है, तो दोनों को अच्छी तरह से अब मैश कर लेंगे। और गरम-गरम इनको मैश करेंगे तो आसानी से बहुत ही अच्छी तरह से ये मैश हो जाएँगे। अगर आपके पास मैशर है तो उसकी मदद से मैश कर लें या फिर चम्मच की मदद से भी कर सकते हैं, लेकिन मैशर की मदद से मैश करेंगे तो इसमें आलू के मोटे-मोटे चंक्स नहीं रहेंगे। तो आलू और चिकन को अच्छी तरह से मैश कर लिया है और अब इसको रखेंगे रूम टेम्परेचर पर ठंडा होने के लिए। आलू में नमी होती है, अगर इसमें बाकी की चीज़ें ऐड कर देंगे तो गरम-गरम आलू जो हैं वो मॉइस्चर रिलीज़ करेंगे। तो पहले इसको अच्छी तरह से ठंडा करके फिर बाकी की चीज़ें इसमें ऐड करेंगे। अब इसमें डालेंगे 1 कप बिल्कुल बारीक चॉप की हुई गाजर, 1 मैंने शिमला मिर्च ली थी, इसको बिल्कुल बारीक चॉप कर लिया था वो डालेंगे, आधा कप बिल्कुल बारीक कटी हुई हरी प्याज़ डालेंगे, 1 मैंने छोटी साइज़ की प्याज़ ली थी, उसको बिल्कुल बारीक चॉप कर लिया था वो ऐड करेंगे, 1 टीस्पून नमक डालेंगे या फिर आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग भी ऐड कर सकते हैं, 1 टीस्पून कुटी हुई काली मिर्च, 1 टीस्पून ऑरिगेनो डालेंगे, 1 टीस्पून पेपरिका पाउडर डालेंगे, ये स्पाइसी नहीं होती, कलर बहुत अच्छा आएगा इससे, हाफ टी स्पून गरम मसाला पाउडर और 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च डालेंगे। और अब इसमें डालेंगे पिज़्ज़ा सॉस। तो 1 टेबलस्पून मैंने पिज़्ज़ा सॉस लिया है वो इसमें ऐड करेंगे, इससे फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा। और अब इसमें डालेंगे 1 टेबलस्पून ही टोमेटो केचप, इससे भी बहुत ही मज़े का टेस्ट आएगा। और अब इसमें डालेंगे 1 टेबलस्पून भर के मेयोनीज़, इससे बहुत क्रीमी सा टेक्सचर हो जाएगा और टेस्ट भी बहुत अच्छा आएगा। अब तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे ताकि मेयोनीज़ और सब्जियां जो इसमें डाली हैं वो अच्छी तरह से वेल कंबाइन हो जाएं। तो देखें अच्छी तरह से मैंने इसकी मिक्सिंग कर ली है और सब चीज़ें अच्छी तरह से मिक्स हो गई हैं। इसका टेक्सचर चेक कर सकते हैं, इस तरह से क्रीमी सा होना चाहिए। अब इसको मज़ीद मज़ेदार और चीज़ी सा फ्लेवर देने के लिए इसमें डालेंगे आधा कप ग्रेट की हुई मोज़रेला चीज़ और आधा कप डालेंगे इसमें ब्रेड क्रम्स। अब दोबारा से इसकी मिक्सिंग करेंगे, तो ब्रेड क्रम्स इसमें ज़रूर डालने हैं ताकि अगर इसमें कोई मॉइस्चर होगा सब्जियों का या आलू का तो ब्रेड क्रम्स उसको ईज़िली एब्ज़ॉर्ब कर लेगा और इसकी बाइंडिंग भी बहुत ही अच्छे से होगी। तो अच्छी तरह से मैंने इसको मिक्स कर लिया है और मज़ेदार चिकन पिज़्ज़ा बॉल्स का मिक्सचर जो है वो रेडी हो गया है। और इसका टेक्सचर देखें इस तरह से होना चाहिए। तो ब्रेड क्रम्स डालने से बहुत ही आसानी से इसकी बाइंडिंग हो जाएगी। और अगर इस स्टेज पे आपको लगे ये थोड़ा सा सॉफ्ट है तो फिर इसको फ्रिज में रख दें 10 से 15 मिनट के लिए, तो इजीली इसके बॉल्स बन के रेडी हो जाएंगे। तो मिक्सचर बिल्कुल रेडी हो गया है, अब इसके बॉल्स बनाएंगे। हाथों को मैंने थोड़ा सा गीला कर लिया था ताकि मिक्सचर जो है वो हाथों पे चिपके नहीं। थोड़ा सा मिक्सचर लेंगे और बस इसको बॉल्स की शेप देते हुए सारे बॉल रेडी कर लेंगे। और देखिए कितनी आसानी से ये बॉल्स बन गए हैं क्योंकि मिक्सचर जो है वो बहुत ही ज़बरदस्त बना है। तो सारे मैंने बॉल बना के रेडी कर लिए हैं। अब इनकी कोटिंग के लिए एक मज़ेदार सी स्लरी बनाएंगे।
3/4 कप मैंने मैदा लिया है और अब इसमें डालेंगे हाफ टी स्पून नमक और 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च डालेंगे। और अब मैं इसमें डालूंगी आधा कप पानी और इसको डालकर अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। एक साथ पानी नहीं डालना वरना क्या होगा, ये मिक्सचर पतला हो जाएगा। तो पहले मैंने आधा कप डाला है, अगर ज़रूरत पड़ी तो फिर इसमें बाकी का पानी शामिल करेंगे। तो देखिए थोड़ा सा मिक्सचर मुझे सख्त लग रहा है। अब बाकी का जो पानी है वो भी मैं सारा इसमें डाल दूंगी और अच्छी तरह से इसकी मिक्सिंग कर लेंगे। और स्लरी जो बनानी है ना ही ज़्यादा पतली हो और ना ही ज़्यादा गाढ़ी हो। तो इसकी कंसिस्टेंसी देखें इस तरह से होनी चाहिए, ना ही ज़्यादा पतली है और ना ही ज़्यादा गाढ़ी है। अब बॉल्स की कोटिंग करेंगे तो सबसे पहले बॉल को डिप करेंगे मैदे के मिक्सचर के अंदर और अच्छी तरह से इसको कोट कर लेंगे सारी साइडों से और फिर इसकी कोटिंग करेंगे ब्रेड क्रम्ब से। तो 2 कप मैंने ब्रेड क्रम्ब्स लिए हैं, अच्छी तरह से ब्रेड क्रम्ब से इसको कोट कर लेंगे। एक्सेस ब्रेड क्रम्ब्स जो है वो झाड़ देंगे और अब इसकी डबल कोटिंग करेंगे। क्योंकि इसको फ्रीज़ करना है तो फ्रीज़ करने के लिए इसकी डबल कोटिंग होगी। तो जब इसको फ्रीज़र से निकाल के आप फ्राई करेंगे तो ना ही ये टूटेंगे और ना ही ऑयल में जाके बिखरेंगे। तो देखिए अच्छी तरह से मैंने इसको दोबारा से कोट किया है मैदे के मिक्सचर में। अब दोबारा से इसकी कोटिंग करेंगे ब्रेड क्रम्ब से। तो डबल कोटिंग करने से एक तो इनकी शेल्फ लाइफ बढ़ जाती है और आसानी से आप इनको 1 महीने तक स्टोर कर सकते हैं। तो सारे बॉल्स को मैंने इसी तरह से कोट कर लिया है और 300 ग्राम चिकन में देखें काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी में ये बन के रेडी हो जाते हैं और रमज़ान के लिए बहुत ही बेस्ट रेसिपी है। अब मुझे इनको फ्राई करना है तो ऑयल को मैंने अच्छी तरह से गर्म कर लिया है और गरम-गरम ऑयल में इनको डालेंगे और फ्राई करेंगे। ठंडे ऑयल में नहीं डालना वरना क्या होगा, इनकी कोटिंग उतर जाएगी। 2 से 3 मिनट तक इनको फ्राई होने देंगे, चम्मच नहीं लगाएँगे ताकि ऑयल में जाके अच्छी तरह से ये सेट हो जाए, फ़र्म हो जाए। और जैसे ही ऑयल में जाके थोड़ा-सा सेट हो जाएँगे, फिर हिलाते हुए सारी साइडों से इनको अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे। और ऑयल का टेम्परेचर थोड़ा-सा कम कर देंगे और मीडियम टू लो फ्लेम पे इनको 6 से 7 मिनट तक फ्राई करेंगे। तो 2 से 3 मिनट हो गए थे इनको फ्राई होते हुए। अब क्या करना है कि चम्मच की मदद से इनको हल्का-हल्का सा मूव करते जाएँगे ताकि सारी साइडों से इवनली इन पे कलर आए। तो देखें कितने अच्छे ये फ्राई हो रहे हैं, बहुत ही अच्छा इन पे कलर भी आ रहा है और बिल्कुल भी ये ऑयल में जाके टूटे नहीं है और इनकी कोटिंग देखें कितनी ज़बरदस्त हुई है। तो इनको गोल्डन से क्रिस्पी कलर आने तक फ्राई करना है। बहुत ही मज़े के ये चिकन पिज़्ज़ा बॉल बन के रेडी होते हैं और इफ्तार के लिए तो बहुत ही बेस्ट रेसिपी है। तो 6 से 7 मिनट तक इनको मैंने मीडियम टू लो फ्लेम पे फ्राई कर लिया है और देखें कितना अच्छा इन पे कलर भी आ गया है और कितने बेहतरीन ये बनकर रेडी हो गए हैं। और बहुत ही कम चिकन में ज़्यादा क्वांटिटी में आप इसको घर पे बना सकते हैं, वो भी बिल्कुल बेकरी स्टाइल। तो अब इनको मैं निकाल लूँगी ऑयल से। बहुत ही मज़ेदार चिकन पिज़्ज़ा बॉल बन के रेडी हो गए हैं और इनकी लुक चेक करें आप, कितने ज़बरदस्त क्रंची क्रिस्पी ये बनकर रेडी हुए हैं। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा ये मज़ेदार से चिकन पिज़्ज़ा बॉल्स की रेसिपी को, जिसको बनाना बेहद आसान है और खाने में उतनी ही जायकेदार है। और अगर आपको आज की वीडियो पसंद आए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। इंशाल्लाह मिलेंगे अगले कुकिंग व्लॉग में फिर एक नई रेसिपी के साथ। तब तक मुझे अपनी ख़ास दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।